बसपा करीब 1.5 दशक बाद एक बार फिर से उपचुनाव में दमखम के साथ उतरने जा रही है। इसका ऐलान खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है। उपचुनाव लड़ने के पीछे मायावती की मंशा क्या है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या मायावती अपने मकसद में कामयाब होंगी, पिछले चुनाव में इन सीटों पर बसपा की क्या स्थिति रही, ये सब समझिए लोकमत हिंदी की इस खबर में। बसपा ने अचानक न सिर्फ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है बल्कि 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित भी कर दिया है, जबकि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अभी रणनीति ही बना रहे हैं। ऐसे में सवाल वाजिब है कि आखिर मायावती अचानक इतनी आक्रामक कैसे हो गई? क्या वाकई यह सब चुनाव में कुछ हासिल करना चाहती हैं या फिर स्थिति 2017 और 2022 जैसी ही रहेगी? दरअसल बहुजन समाज पार्टी की ऐसी स्थिति कभी नहीं रही जो आज है। बसपा के लोकसभा और विधानसभा में मिलकर कुल 1 सदस्य हैं। बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद साल 1989 में 3 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद से लगातार पार्टी बढ़ती रही। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2012 में पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर 80 रह गई। 2017 में चुनाव हुआ तो बसपा 19 सीट पर सिमट कर रह गई। 2022 में सबसे खराब स्थिति रही और मात्र 1 सदस्य उमाशंकर सिंह बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से चुनाव जीते। जुलाई 2024 के अंत में जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो बसपा का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई विधानसभा में नहीं था। पार्टी के इकलौते सदस्य उमाशंकर सिंह बीमारी की वजह से सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सके। 1989 के बाद यह पहला मौका था जब बसपा का कोई भी सदस्य विधानसभा में नहीं था। आरक्षण कोटे में क्रीमी लेयर के मसले को लेकर आदेश पारित हुआ तो मायावती ने इसका खुले तौर पर विरोध किया। बसपा को लगा कि यह बेहतर मौका है अपने छिटके वोट बैंक को एक बार फिर एकजुट करने की कोशिश की जाए। इन परिस्थितियों के मद्देनजर मायावती ने उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। इस उपचुनाव में बसपा के पास कम से कम 3 सीटें ऐसी हैं जहां उसे 2022 विधानसभा में खराब स्थिति में भी 50,000 से अधिक वोट मिले। इसमें अलीगढ़ की खैर सीट पर बसपा को 65,302 वोट मिले थे। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर 58,482 वोट और मिर्जापुर की मंझवा सीट पर 52,990 वोट मिले थे। इसलिए बसपा इन सीटों को अपने लिए मजबूत मानकर चल रही है। अब सवाल पैदा होता है कि मायावती क्या 1 सीट भी जीतने में कामयाब होंगी? हाल के चुनाव के नतीजों के बाद तो बसपा पर कौन कितना भरोसा जताएगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन बसपा लड़ती है तो इसका फायदा किसे होगा? लोकसभा चुनाव में दलितों के वोट का एक बड़ा हिस्सा सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर चला गया है। बसपा के लिए यह बड़ा झटका है। अब बसपा की पहली कोशिश है कि किसी भी हाल में अपने वोट बैंक को वापस लाने की है। ऐसे में जाहिर तौर पर बसपा जितनी ज्यादा मेहनत करेगी उसका नुकसान समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आकाश आनंद को लॉन्च करने वाली मायावती ने बीच चुनाव में ही उन्हें अपरिपक्व बताया, सभी पदों से हटा दिया। चुनाव के नतीजे आए, बसपा की स्थिति खराब रही। मायावती ने कुछ ही दिन बाद आकाश आनंद को सभी पद दोबारा वापस दिए, उनको फिर से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन यूपी में उपचुनाव को लेकर बुलाई गई बैठक में आकाश आनंद नदारद दिखे। इसको लेकर पार्टी के पदाधिकारियों में भी चर्चा होती रही। हालांकि बताया गया कि आकाश हरियाणा में चुनाव के मद्देनजर व्यस्त हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ होता है तो क्या आकाश आनंद यूपी उपचुनाव में नहीं आएंगे? इसका जवाब आना अभी बाकी है। बसपा किसी के फायदे या नुकसान के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। मायावती जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर आक्रामक हुई हैं, उससे तो यही साफ लगता है कि वह उपचुनाव को भी इसी आक्रामकता के साथ लड़ेंगी। किसी जमाने में इन सीटों पर बसपा का दबदबा था। इसमें फूलपुर विधानसभा सीट से शिव बरन पासी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है।
इसी तरह मिर्जापुर की मंझवा सीट से दीपू तिवारी के नाम पर मोहर लगाई गई है। कटेहरी से पवन पांडे के बेटे प्रतीक पांडे को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। यूपी में बसपा 14 साल बाद उपचुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रमुख मायावती ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, इसलिए हम दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। मायावती ने 3 सीटों पर प्रत्याशी तय होने के संकेत भी दे दिए हैं। इसमें फूलपुर विधानसभा सीट से शिवबरन पासी को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया है।